गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट करके एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो इस समय मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। 18 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भेज करके एससी और एसटी में जो आरक्षण दिया गया है उसको एक प्रकार से वर्गीकरण करने की बात कही है। उसमें कहा गया है कि भाई जो क्रीमी लेयर है, जो ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू है, वही व्यवस्था एससी और एसटी में लागू होनी चाहिए। तो ये केवल एक नोटिस दिया गया है केंद्र सरकार को कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल उठ रहा है। राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि भारत में सामान्य जाति का व्यक्ति भारत को आज़ाद कराने में किसी प्रकार का कोई सहयोग किए ही नहीं। हर व्यक्ति की जबान पर एक ही है कि जी लोगों को देखिए कैसे दबाया जा रहा है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब 75 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब और क्या होगा, और इसमें गलत कहाँ है। ये केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। हालांकि मैं ये सिद्ध कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को कहा है वो जरूरी तो नहीं कि केंद्र सरकार उसको माने। हो सकता है स्वीकार कर ले, हो सकता है उसको अस्वीकार भी कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच में से 6 जजों ने इसे सही माना, इसे उचित माना और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि जिस तरह ओबीसी के अंदर कैटेगरी बनाई गई है, वर्गीकरण किया गया है आरक्षण का आर्थिक आधार पर, अर्थात क्रीमी लेयर का मतलब कि एक जाति विशेष में जो अमीर लोग हैं और जिन्होंने एक बार अपने इस आरक्षण का लाभ उठा लिया है, ऐसे लोगों को दोबारा फायदा नहीं मिले। और बात भी सही है, एक बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो लाभ उठाते जाते हैं, और जो गाँव में दूर दराज जो ढाणियों में लोग रहते हैं उन बेचारों में कुछ हाथ नहीं लगता। वो आज भी गरीब है, कल भी गरीब थे और भविष्य में भी गरीब रहेंगे। तो इसका कहने का, सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति गाँवों में ढाणियों में जो पढ़ा लिखा कम है या जिसको नॉलेज कम है, ऐसे लोगों को एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह बहुत ही जरूरी है। अगर व्यक्ति इस पर मनन करता है तो बहुत जरूरी है। अगर स्वार्थ की भावना को छोड़ करके अगर हम इसके ऊपर विचार विमर्श करें, मनन करें, तो हमें पता चलेगा कि जो कमजोर वर्ग है, चाहे वो एससी हो या एसटी हो, उसके 20% लोगों ने ही लाभ उठाया है। और उन लोगों ने इतना लाभ उठा लिया कि आज न केवल वो बल्कि उनकी 3-3 पीढ़ियां जो है वो अधिकारी बन करके और मौज कर रही है। उनके साथ किसी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं है। छुआछूत कहाँ है? छुआछूत उन गरीबों के साथ है जो गाँव में रहते हैं, जो ढाणियों में रहते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो आज भी खेती पर निर्भर है। छुआछूत वहाँ है। आप एक कल्पना करके बताइए, एक आरएएस और आईएएस अधिकारी अगर कहीं भी किसी के भी घर जाते हैं तो क्या आप छुआछूत करते हैं उससे? कोई नहीं करता। तो ऐसे लोगों को आखिर लाभ क्यों मिले भाई? आरक्षण का वास्तविक लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो दूर दराज के गांव में बैठे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा गलत फैसला दिया? लेकिन मैं बता दूं आपको, केंद्र सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार जो है, ये पार्टियां जो नहीं चाहती कि हमारा समाज एक साथ रहे, कोई गरीब है उसका विकास हो, ये पार्टियां नहीं चाहती। इन्हें केवल वोट की राजनीति आती है। और इनको पता है कि जिन लोगों को हमने आईएएस बनाए हैं, आरएएस बनाए हैं, आरटीएस बनाए हैं, नौकरियां दी है, वो लोग तो तुम्हारे पीछे काम करेंगे। और जो गांव की बूढ़ी भाड़ी जनता है जिनको कोई लाभ नहीं मिला, वो उनके बहकावे में आ जाएंगे और जातिवाद का ऐसा जहर घोलेंगे जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, यहाँ तक कि सबके लिए, हम सब के लिए वो अच्छा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की है। आज इसी को हम समझ रहे हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब मैंने बता दिया आपको कि जो जाति अमीर है
जिस जाति के कुछ लोग अमीर होते हैं 10%, 15%, उन लोगों को इस प्रकार से व्यवस्था की जाए कि उन्हें बार बार लाभ नहीं मिले। और ये आज का नहीं है, ये 1992 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय भी लागू किया गया था। उस समय भी ये हालात थे और उस समय ये कहा गया था कि भाई इनमें वर्गीकरण होना चाहिए। तो 1992 मंडल आयोग में इसको शामिल किया गया था कि जिस जाति के लोग जो अमीर है ना, उन लोगों को बार बार सुविधाएं नहीं दी जाए, आरक्षण का लाभ नहीं मिले। आज जहां भी आप देखो, मीडिया पर देखिए, बहस हो रही है और झूठी बहस हो रही है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भाई केवल इनका आरक्षण छीना जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। न तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आरक्षण को समाप्त करने जा रहे हैं, और न ही केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ कहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करने जा रहे हैं। आरक्षण को कोई समाप्त करने नहीं जा रहा। और मैं अपनी निजी राय बता रहा हूँ, जब तक जातियां रहेगी आरक्षण रहेगा। जिस दिन जातियां खत्म हो जाएगी, आरक्षण सबतः खत्म हो जाएगा। वरना ये राजनेता वोट की राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस देश को इसी प्रकार आग में घी डालने का काम करते रहेंगे और यह आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। और आरक्षण का लाभ हम सब जानते हैं, गांवों में बैठे दूर दराज के लोगों को न तो कल मिला, न आज मिल रहा है, न आगे भविष्य में मिलेगा, क्योंकि उनके पास में इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो इनका लाभ उठा सके। अगर सरकार को इनका लाभ देना है तो मेरी निजी राय है कि आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए। और जो लोग क्रीमियल लेयर की सीमा में आते हैं, अर्थात जिनकी वार्षिक आय 8 लाख और 8 लाख से अधिक है, ऐसे लोगों को उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्रीमियल लेयर की भारत के अंदर जो सीमा रखी गई है वो 8 लाख है। यानी अगर किसी लड़के के माता पिता या लड़की के माता पिता की आय 8 लाख से ज़्यादा है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ये व्यवस्था केवल और केवल ओबीसी में की गई है। तो जब ओबीसी में की जा सकती है ये व्यवस्था, तो एससी और एसटी में क्यों नहीं की जा सकती? क्या एससी एसटी इस देश के नागरिक नहीं है? सवाल ये उठता है कि ये व्यवस्था बहुत बढ़िया है। इससे उस व्यक्ति को जो अंतिम कड़ी में अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। लेकिन जब तक ये पैसे वाले लोग उनके साथ रहेंगे तो आर्थिक आरक्षण जब तक लागू नहीं होगा तब तक उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो बहस छिड़ी हुई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को समाप्त कर दिया, तरह तरह की बातें हो रही है। किसी ने आरक्षण को समाप्त नहीं किया और न किसी में इतनी ताकत है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। लेकिन क्रीमिलेयर जो है उसको शामिल करने से न केवल उन गरीबों का भला होगा बल्कि भारत का भला होगा, जनता का भला होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई इस बहस को रोका जाए और जो वास्तविकता है उसको जनता को बताई जाए। आज यहाँ वीडियो बनाने के पीछे यही वजह है कि मैं दूर दराज उन ढाणियों में बैठे हुए भाई बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई आपके साथ नहीं है। सब अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अगर आप लोगों को लाभ उठाना है तो आप शिक्षा से जुड़ो, आप पढ़ना सीखो। अगर आप विद्यालय जाएंगे, आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आप आगे बढ़ेंगे। शिक्षा से बड़ा कोई ऐसा विपन नहीं है जो आपको आगे लेके जा सके। इसलिए मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो क्रिमिनल पढ़ रहे हैं, इसका जो विरोध किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जातियों में वर्गीकरण से क्या मतलब है? इन नेताओं का चंद्रशेखर आजाद, मायावती, यहाँ तक कि अनेक चुटपुटे नेता है जो ये कह रहे हैं कि वर्गीकरण करके ये तो इसको समाप्त करने को जा रहे हैं। अगर सरकार को आरक्षण समाप्ति करना है तो ये भर्तियां ही नहीं निकलेगी। सरकार के हाथ में है सब कुछ करना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये अव्यवहारिक है। जो कमजोर है, जो गरीब है, जो दलित है, जो वास्तव में शोषित है, वो गांवों में बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए अगर सरकार कुछ करती है तो
इसका मतलब है कि वो निस्वार्थ काम कर रही है। लेकिन इन पैसे वालों के लिए जो लोग आज अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, कोई IAS है, कोई RAS है, कोई RJS है, कोई RTS है, कोई पटवारी है, कोई ग्राम सेवक है, कोई प्रोफेसर है, उन लोगों को अगर आप लोग आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो आप भारत में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। इसलिए आरक्षण का विरोध कोई नहीं करता, न सामान्य वर्ग करता है, न OBC वर्ग करता है, न SC ST वर्ग करता है। ऑब्जेक्शन उसका हो रहा है, विरोध उसका हो रहा है जो गलत तरीका है। तो सभी को ये बता दूं कि जो 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था, और नोटिस फैसले का मतलब उसने केवल और केवल ये निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार को कि हमें अब इतने साल हो गए हैं तो आरक्षण के अंदर हमें क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार अपने वोट की राजनीति के लिए इसे शामिल करना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो उत्तर प्रदेश में मायावती, चंद्रशेखर एक मंच पर आ जाएंगे और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो केंद्र सरकार ने केवल अपने वोट को बचाने के लिए और अपनी राजनीति के लाभ के लिए इसे अस्वीकार किया है, और गरीब लोगों को जो लाभ मिलने वाला था उस पर स्टे दिया है, यानी उसको बर्बाद किया है। तो आज मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इस प्रकार के जो फैसले आते हैं उनको आप पूरी तरह से समझें, पूरी तरह से पढ़ें और उसके बाद आप कोई प्रतिक्रिया करें। ये सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेता है वो सोच समझ करके लेता है। इन राजनेताओं की तरह वो फैसला नहीं लेता। उसको वोट प्राप्त नहीं करने हैं, उसे भारत की रक्षा करनी है, भारत के अंतिम व्यक्ति तक उसे लाभ पहुंचाने का प्रयास है। इसलिए गाइस मैं यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए और जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़िए। मैं आज ये टॉपिक क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि 4th ग्रेड के एग्जाम राजस्थान में बहुत जल्दी हो रहे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जा सकते हैं कि भाई 18 अगस्त को जो क्रीमी लेयर है उसे शामिल करने के बारे में क्या नोटिस दिया गया, या ये पूछा जा सकता है कि SC ST आर्थिक आरक्षण जो है वो लागू होगा या नहीं होगा, केंद्र सरकार की क्या मंशा है, सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे उठा करके आपको दिए जा सकते हैं। तो एक तो आपको इस डेट के बारे में कि 4 अगस्त को, 8 को, 13 को और 18 को क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको डिटेल जाननी चाहिए। और उसके बाद में इसका अंतिम फैसला क्या है, अर्थात केंद्र सरकार ने इसके ऊपर क्या कहा है। ये केवल एक संभावना थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक केवल पॉसिबिलिटी क्रिएट की है कि भाई आप ऐसा करें तो ऐसा होगा। उसने कोई ये आदेश नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ये एक एडवाइस थी जो केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दी। तो मैं पुनः आपको ये कहूँगा कि आप कड़ी मेहनत करें, न आप किसी SC ST के चक्र में आए, न OBC के आए, न जनरल के आए। आप अपना मेहनत करके और अपना जो पद है वो प्राप्त करें। मेहनत से बड़ा और दूसरा कोई हथियार नहीं है। जय हिंद, जय भारत।